तो चलिए आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं। डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज? एक्सप्लेन। अब देखो, इस क्वेश्चन के ना बेसिकली दो पार्ट्स है। पहला, हमें येस या नो में आंसर देना है, और दूसरा, हमें उस आंसर को एक्सप्लेन करना है, यानी उसके पीछे का रीजन बताना है। तो आइए इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझते हैं। इस सवाल का जो सीक्रेट है ना, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ही छुपा हुआ है। तो इससे पहले कि हम साउंड या लाइट की बात करें, सबसे पहले हमें इन लॉज को ही ठीक से समझना होगा। देखो, रिफ्लेक्शन के बस दो सिंपल से नियम हैं जो आपको एग्जाम्स के लिए भी याद रखने हैं। लॉ 1 कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल भाषा में, जितने एंगल पर कोई चीज टकराएगी उतने ही एंगल पर वापस जाएगी, यानी जाई ई इज इक्वल टू जाई आर। और लॉ 2 कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर यानी एक ही फ्लैट सरफेस पर होंगे। चलिए इसको लाइट के एग्जाम्पल से विजुलाइज करते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए। सरफेस पर जो रे आ रही है वो है इंसिडेंट रे, टकराने के बाद जो रे वापस जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच में सरफेस से एकदम 90 डिग्री पर जो इमेजिनरी लाइन है वो है नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर। लाइट के केस में ये दोनों एंगल्स आई और आर हमेशा हमेशा इक्वल होते हैं, और ये तीनों लाइंस हमेशा एक ही प्लेन पर रहती हैं। ओके, तो लाइट का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, पर हमारा मेन सवाल तो साउंड के बारे में है, राइट? तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि क्या साउंड भी लाइट की तरह एक वेव है? और इसका जवाब है यस, बिल्कुल। साउंड भी एक वेव ही है, पर ये एक स्पेशल टाइप की वेव है जिसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे हवा, पानी या कोई सॉलिड चीज़। तो अगर साउंड भी एक वेव है तो ये आगे भी बढ़ सकती है और रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। साउंड का रिफ्लेक्शन का मतलब बिल्कुल सिंपल है। जब साउंड वेव्स किसी बड़ी, सख्त और रिजिड सरफेस से टकराकर वापस आ जाती हैं। यहाँ पे हार्ड और लार्ज सरफेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सरफेस सॉफ्ट होगी, जैसे कोई पर्दा या कुशन, तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इस प्रोसेस को देखिए। साउंड एक सोर्स से निकलती है, आगे ट्रैवल करती है, फिर सामने एक हार्ड सरफेस से टकराती है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो बाउंस बैक हो जाती है। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ, साउंड रिफ्लेक्ट होता है, पर क्या ये उन्हीं दो लॉज को फॉलो करता है? तो अब हम वापस अपने मेन सवाल पर आ गए हैं। हम ये तो जान गए कि साउंड रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये लाइट की तरह ही रिफ्लेक्ट होता है? क्या इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है? क्या इसमें भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं? आइए इसको एक एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही सिंपल सा क्लासिक एक्सपेरिमेंट किया था। एक पाइप लिया जिसका नाम है पाइप ए, उसके एक एंड पर एक साउंड सोर्स रख दिया, जैसे कि एक टिकिंग वॉच। सामने एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखी, और फिर एक दूसरा पाइप बी लिया, जिसे हम डिटेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं। अब इस पाइप बी के एंगल को धीरे धीरे चेंज करके ये ऑब्जर्व करना है कि किस एंगल पर साउंड सबसे क्लियर और सबसे लाउड सुनाई देती है। और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बिल्कुल वही निकला जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। साउंड सबसे तेज तभी सुनाई दी जब पाइप ए का एंगल और पाइप बी का एंगल बिल्कुल सेम था। इसका मतलब एकदम साफ है, साउंड का एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा उसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो पहला लॉ यानी जाइन आई इज इक्वल टू जाइन आर साउंड के लिए 100% करेक्ट है। चलो, लॉ 1 तो प्रूव हो गया, अब लॉ 2 का क्या? इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट के सेटअप को ही ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। दोनों पाइप्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो नॉर्मल है वो सब एक ही टेबल या एक ही फ्लैट सरफेस पर रखे हुए हैं। इसका मतलब इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में ही हैं। तो लो जी, लॉ 2 भी साउंड के लिए बिल्कुल वैलिड है। तो यहाँ हम क्लियरली कंपेयर कर सकते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज फॉलो करती है, यस वी, और हमने अभी अभी प्रूफ किया कि साउंड रिफ्लेक्शन भी उन्हीं दोनों लॉज को परफेक्टली फॉलो करता है, यस वी। इसका मतलब उनके रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल्स, उनके नियम एकदम सेम हैं। तो अब हम अपने ओरिजिनल सवाल का एकदम फाइनल और कॉन्फिडेंट आंसर दे सकते हैं। यस, साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। हाँ,
साउंड रिफ्लेक्शन के वही नियम फॉलो करता है जो लाइट करती है। यही है इसका परफेक्ट आंसर। ठीक है, हमने थ्योरी तो समझ ली, प्रूव भी कर दिया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आता है? चलिए, अब हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ साउंड रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज होता है। सबसे कॉमन और सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल है एको। आपने कभी पहाड़ों में या किसी बड़े खाली कमरे में आवाज़ लगाई है? जो आवाज़ आपको थोड़ी देर बाद वापस सुनाई देती है ना, बस वही एको है। और ये साउंड रिफ्लेक्शन का ही एक डायरेक्ट रिजल्ट है। एको का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। स्टेप 1, जब आप चिल्लाते हैं तो आपकी ओरिजिनल साउंड आगे ट्रैवल करती है। स्टेप 2, फिर वो किसी दूर की सरफेस से, जैसे कोई पहाड़ या दीवार से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है। और स्टेप 3, वही रिफ्लेक्टेड साउंड जब वापस ट्रैवल करके आपके कानों तक पहुंचती है तो आपको एको सुनाई देती है। साउंड रिफ्लेक्शन का एक और बहुत ही कमाल का और इम्पॉर्टेंट यूज मेडिकल फील्ड में होता है, और वो है डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। आपको शायद सुन के अजीब लगे, पर इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल ही साउंड रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। ये काम कैसे करता है? डॉक्टर जब चेस्ट पीस को पेशेंट की बॉडी पर रखते हैं तो वो हार्ट बीट जैसी बहुत ही हल्की साउंड्स को कलेक्ट करता है। फिर ये साउंड वेव्स स्टेथोस्कोप की रबर ट्यूब्स के अंदर जाती हैं। वहां ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू, यानी बार बार दीवारों से टकरा टकरा कर आगे बढ़ती हैं। इससे साउंड बिना एनर्जी लूज किए ईयर पीसेस तक पहुंच जाता है, जिससे डॉक्टर को वो हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई देती है। तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आए तो एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है? सबसे पहले अपने आंसर को एक क्लियर येस से स्टार्ट कीजिए। फिर रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज को एकदम आराम से और करेक्टली स्टेट कीजिए। इसके बाद एक्सप्लेन कीजिए कि साउंड भी इन्हीं लॉज को फॉलो करता है। हो सके तो एक छोटा सा डायग्राम भी बना दीजिए। और आखिर में अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कम से कम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जैसे एको या स्टेथोस्कोप जरूर दीजिए। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।